Hello bachcho, we have this question today and the question says a given figure A and B shows the modification of root. Which of the following statements regarding the figure is correct? So हमें यहाँ पे जो है A and B जो है ये दो फिगर दिए हैं और हमें बताना है नीचे जो हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं उन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली ए एंड बी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है या फिर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमें दिया है ऑप्शन में टैप रूट ऑफ कैरेट, turnip and advantageous roots of sweet potato are swollen and store food। फिर हमें सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूमेटोफोर्स कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। फिर हमें थर्ड दिया है न्यूमेटोफोर इज फाउंड इन द प्लांट दैट ग्रोज इन सैंडी सॉइल। फिर हमारे पास डी दिया है टर्निप एंड कैरेट शोज एडवांटेजियस रूट्स एंड स्वीट पोटैटो शोज टैप रूट। ओके, सो हमें देखिए इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा प्रूफ या फिर मॉडिफिकेशन इन रूट। द की कंसेप्ट of this question would be modification of roots। ओके, रूट्स का मॉडिफिकेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि रूट्स में जो है वो मॉडिफिकेशन क्यों होता है। ओके, सो देखिए रूट्स में जो मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होता है उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और वो मॉडिफाई होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड मिनरल एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉइल से दूसरे पार्ट में प्लांट्स के। ओके, और इनका मॉडिफिकेशन जो है वो सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए भी किया जाता है। सो व्हेन द मॉडिफिकेशन ऑकर्स रूट्स चेंज देयर शेप। ओके, एंड गेट मॉडिफाइड। ओके, और इनका मॉडिफिकेशन किस लिए होता है? फूड स्टोरेज, फिर उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, फॉर प्रोवाइड सपोर्ट। ओके, एंड देन हमारे पास रेस्पिरेशन करने के लिए। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे कॉमन जो फूड स्टोरेज वाले रूट्स का एग्जांपल है वो है टैप रूट। कैरेट्स एंड टर्निप के जो टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ओके, फिर हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए जो रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है उसमें एग्जांपल आता है राइजोफोरा। राइजो अब ये जो प्लांट है राइजोफोरा, ये जो प्लांट जो है ये स्वम्पी एरिया जो होते हैं, जो स्वम्प के एरिया उसमें ग्रो होते हैं। ग्रो इन स्वम्प एरिया, ये प्लांट्स ग्रो इन स्वम्प एरिया। ओके, स्वम्पी एरिया में ग्रो करते हैं एंड स्वम्पी एरिया में ग्रो करने की वजह से जो है इनमें ऑक्सीजन की कमतरता होती है। सो इनके रूट्स जो है वो ग्राउंड से बाहर आते हैं। रूट्स इमर्ज फ्रॉम ग्राउंड, इमर्ज आउट ऑफ ग्राउंड और अपवर्ड ग्रो करते हैं फॉर टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सो ये राइजोफोरा का एग्जांपल हो गया। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हम हमारे पास ये जो बी है ये हमारे पास राइजोफोरास के रूट है जिन्हें जिन्हें हम नियोमेटोफोरा कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ए है ये टैप रूट्स है टर्निश के, कैरेट के एंड एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो के, जो कि फूड स्टोरेज के लिए जो है वो मॉडिफाई हुए और ये राइजोफोरा के जो रूट्स है वो रेस्पिरेशन करने के लिए मॉडिफाई हुए। सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें टैप रूट ऑफ carrot, turnip and advantageous root of sweet potato get swollen and store food, ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें
न्यूमेटोफोरा कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, ये गलत है, इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, सो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड जो ऑप्शन स्टेटमेंट हमें दिया है वो है न्यूमेटोफोरा आर फाउंड इन द प्लांट दैट ग्रोज इन सैंडी सॉइल, गलत। ये जो है वो स्वॉम्प वाले एरिया, जो स्वॉम्पी एरिया होता है उसमें पाए जाते हैं, जहाँ पे अलगी एंड ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं होता और इसकी वजह से उनके रूट जो है वो मॉडिफाई होकर ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं फ्रीली रेस्पिरेशन करने के। सो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। फिर हमारे पास डी स्टेटमेंट है, टर्निप एंड कैरेट शोज एडवांटेजियस रूट, ये गलत है। ये जो है ये टैप रूट शो करता है एंड स्वीट पोटैटो शोज टैप रूट, ये गलत है। स्वीट पोटैटो जो है वो एडवांटेजियस रूट शो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए, टैप रूट ऑफ कैरेट and turnip and advantageous root of sweet potato get swollen and store food. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.